Good evening. Welcome to Left, Right and Centre. I'm Vishnu Shom. On the show tonight, Aryan Khan's bail application will be heard tomorrow at 11 a.m. in Mumbai. The judge in the case says that police custody of the accused without a cogent reason would amount to violation of fundamental rights. He also says reasons for seeking custody on vague grounds for each of the accused cannot be remanded to police custody. On the show tonight, the NCP leader Nawab Malik, Manish Bahushali, the BJP member who mysteriously appeared with the Narcotics Control Board, and the father of Arbaz Merchant. Arbaz being a friend of Aryan Khan, who of course is the son of Shah Rukh Khan, the Bollywood superstar. Well, joining us now, Nawab Malik, Cabinet Minister and Government of in the Government of Maharashtra and senior leader of the NCP. Thank you, sir, very much for being with us. नवाब मलिक जी, ये बताइए, आज कोर्ट हियरिंग में जज ने कहा, एंड लेट मी कोट, arrest of the other co-accused appears based on the investigation of Aryan Khan. The investigation is silent on the arrest of other accused. All right, ये अजीब नहीं है कि सिर्फ आर्यन खान के इन्वेस्टिगेशन पे सब लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है, जबकि आर्यन खान पे कोई ड्रग्स नहीं मिला है. तो ये आर्यन खान इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के सेंटर पीस कैसे रहे हैं? ये अजीब नहीं है? देखिए, मैं बता दूं, जो एनसीबी का पूरा नेटवर्क है मुंबई शहर में पिछले 1 सालों से सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सारी कार्रवाई हो रही है. रिया चक्रवर्ती से लेके दीपिका पादुकोण हो और सेलिब्रिटीज हो या आर्यन खान, वो सारी कार्रवाई जो आज तक एनसीबी ने की, जहां पब्लिसिटी मिलेगी वो सारी कार्रवाई हो रही है. उसमें बहुत सारे मामले फर्जीवाड़ा है, कोई रिकवरी कहीं नहीं हुई. एनसीबी के डायरेक्टर के दफ्तर में जो जोनल डायरेक्टर है, वहीं पे चीजें लाई जाती हैं, वहीं से बताया जाता है कि हमने रिकवर किया. कोई भी रिकवरी जो है वो किसी के भी स्पॉट से नहीं हुई. इसमें कोई भी विटनेस ऐसा नहीं है कि किसी के घर से या कहीं से रिकवरी हुई. सारी रिकवरी के तस्वीरें उतारी जाती है एनसीबी के दफ्तर में, उसे मीडिया सोर्सेस करके दिया जाता है, वही छपती हैं, वही दिखाई जाती हैं. एक फर्जीवाड़ा मुंबई के जो रीजनल डायरेक्टर के माध्यम से चल रहा है जी. आर्यन खान को भी पब्लिसिटी के लिए फ्रेम किया गया. तो आप कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन है. आज जज ने एक और चीज कहा, कई चीज और जज ने कहा. उन्होंने कहा, फॉर पुलिस कस्टडी एवरी डिटेल नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट एंड नॉट द सेम and the same is not reflected in the remand report. In other words, sir, जो डिटेल्स पेश किए गए हैं, जो आर्ग्यूमेंट दिया गया है, जो केस एनसीबी ने बनाया है, वो इनकम्प्लीट है. तो इस इनकम्प्लीट स्टेट में आपके ख्याल से इस इन्वेस्टिगेशन जुडिशियल कस्टडी को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसा है, लीगल बैटल क्या है वो वकील बता सकते हैं. मैं टेक्निकलिटी और लीगलिटी की बात कोर्ट में क्या हो रहा है उसमें नहीं करना चाहता. मैं आपको बता दूं, मिस्टर वानखेड़े जी, जिस ये सारा रेड उन्होंने कंडक्ट किया, उस दिन मीडिया को एक स्टेटमेंट दिया कि 8 से 10 लोग वहां पे थे जिन्हें हमने डिटेन किया. फिर उसके बाद 3 लोगों को बताया गया कि कोर्ट के सामने लाया गया, फिर 5 लोगों को लाया गया, कुल मिला के 8 लोग हैं. एक जो अफसर है रेड को कंडक्ट कर रहा है, वो एक वेग स्टेटमेंट दे रहा है कि 8 से 10 लोग थे. या तो 8 लोग रहे होंगे या 10 लोग रहे होंगे. मैं आज दावे से कह रहा हूं कि 10 लोगों को डिटेन किया गया जी. 2 लोगों को इन्होंने छोड़ा. एक जो सतीश मान शिंदे, एक व्यक्ति का नाम ले रहा है कि जिसके बुलाने पे सारे लोग गए थे, उसे भी डिटेन किया गया था. उसके साथ एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका एक इन लॉ है, उसे भी डिटेन किया गया था. इन 2 लोगों को छोड़ दिया गया. सारी पूरी कार्रवाई संदेह के घेरे में है. मैं जिम्मेदारी से आपके चैनल पे ये दावा कर रहा हूं, और कल मैं सारे जो टेप है वो मैं रिलीज करूंगा कि एनसीबी के दफ्तर में गाबा नाम का एक व्यक्ति जी और एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का मनीष भानुशाली, हाँ नहीं, मनीष भानुशाली नहीं, एक मुंबई का भारतीय जनता पार्टी का नेता है जी, जिस जो साले साहब है उनको भी डिटेन किया गया था और उनको छोड़ा गया है. हाँ, उन्हें छोड़ा गया. 10 लोगों की बात कही जा रही थी, 8 लोग हैं
और बाकी दो में से एक आदमी बीजेपी के नेता थे, या तो कोई एक आदमी बीजेपी के नेता का साला है। मैं आज नहीं, राइट कल प्रेस के सामने वीडियो रिलीज करूंगा कि जो फर्जीवाड़ा है, जो वानखेड़े कह रहा था कि 10 लोगों को डिटेन किया, बाद में वो 8 हो गए, 2 लोगों को छोड़ा गया। एक गाबा नाम का व्यक्ति है जिसका उल्लेख कोर्ट में मान शिंदे ने किया है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का इनलॉ है, साला है जी। उसके वीडियो एनसीबी के कार्यालय से वापस जाते हुए हम दिखाएंगे। और हमें लगता है पूरा फर्जीवाड़ा है। ये सारा मामला भानुशाली जी यहाँ पर हैं चर्चा में, तो बोल रहे हैं। तो मनीष भानुशाली को कहना है कि उनको एक टिप ऑफ मिला था अक्टूबर 1 पे, उनको एक टिप ऑफ मिला था कि ये होने वाला है, तो उन्होंने जाके एनसीबी को बोला, एनसीबी ने बोला ठीक है आप हमारे साथ आइए, और जो लोग गिरफ्तार हुए इस जहाज पे या उसके पहले जो गिरफ्तार हुए, उनके मदद के कारण ये लोग गिरफ्तार हुए। तो उनको कहना है कि मेरा रोल सिर्फ इतना ही था। बिल्कुल नहीं, मनीष भानुशाली और गोसावी ये जोनल जो डायरेक्टर है उनके किंग पिन है। इनके जरिए मुंबई शहर में बड़ी उगाही हो रही है। जो गोसावी है वो बड़ा फ्रॉड और रैकेटियर है जिसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। ये दोनों एक साथ क्रूज में रहते हैं, ये दोनों एक साथ जगह जगह नजर आते हैं। जिस तरह से चीजें हो रही है, ये सारा रैकेट जो उगाही का भी है, हफ्ता वसूली का है, जो एनसीबी और ये सारे लोग जो उनके प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, इनके जरिए बड़े पैमाने पे उगाही का भी काम चल रहा है। पर नवाब मलिक जी एक चीज बताइए, जो बड़ा एंगल, जो कंस्पिरेसी एंगल है इसमें आपका क्या एविडेंस है? मतलब ये बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, आपकी सरकार को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों? देखिए, 1 साल से जब से सुशांत सिंह की आत्महत्या हुई, उसके बाद एक नए अफसर को मुंबई के एनसीपी का जोनल डायरेक्टर बना के लाया गया। उसके बाद 35 साल में कभी भी एनसीबी पब्लिसिटी में इन्वॉल्व नहीं थी। 1 साल से पब्लिसिटी का खेल शुरू हुआ। पब्लिसिटी के जरिए सरकार को बदनाम किया जाए, बॉलीवुड को बदनाम किया जाए, ये बताया जाए कि एक ड्रग नेक्सस मुंबई शहर में बॉलीवुड पॉलिटिशियन और सरकार की मदद से चल रहा है। हम आपको बता दें, ये एक बड़ा षड्यंत्र है लोगों को बदनाम करने का, मीडिया पब्लिसिटी करके सरकार को बदनाम करने का। जो एंटी नार्कोटिक सेल हमारा है, उसने 1 साल में जितनी कार्रवाई की, जितने ड्रग पकड़ा है, उसका 1/10वां हिस्सा भी एनसीबी, जिसका मैंडेट है बड़े रैकेट को बस्ट करना, मल्टी स्टेट रैकेट बस्ट करना, इंटरनेशनल जो भी रैकेट है उसे बस्ट करना, कि 2 ग्राम 4 ग्राम के केसेस बना के पूरी बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये अलग खेल है। 35 साल में जो मैंडेट एक लोकल पुलिस स्टेशन का है वो एनसीबी काम कर रही है। जो उनका नेशनल इंटरनेशनल नेक्सस है उसको बस्ट करना है, वो काम नहीं हो रहा है। जो एनसीबी का काम है वो एंटी नार्कोटिक्स सेल के लोग कर रहे हैं। ये लोकल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। और एक चीज बताइए, सितंबर में एक स्पेशल कोर्ट ने समीर खान, जो आपके सन इन लॉ है, उनको बेल दिया था एक ड्रग्स केस में। तो अगर लोग कहते हैं कि नवाब मलिक का इसमें इंटरेस्ट क्या है, शायद इंटरेस्ट एनसीबी के खिलाफ वो बोल रहे हैं क्योंकि एक पर्सनल इशू रहा है। तो इस पे आप जवाब क्या देंगे? मैं आपको बता दूं, जब भारती सिंह पिछले नवंबर में गिरफ्तार की गई, उस समय मैंने उसके पहले उसके बाद लगातार एनसीबी के कामकाज पे सवाल उठाए कि जो एडिक्ट हैं उन्हें आप रिहैब में भेजिए, जो तुम्हारा मैंडेट है वो आप काम कीजिए। तो ये आपका वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है, मैं सिर्फ आपको यही पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा वेंडेटा नहीं। मैंने देखिए, समीर खान की जब गिरफ्तारी हुई 12 जनवरी के दिन, उसे एक सम्मन आया रात को 10 बजे उसके घर पे। सुबह 9:45 बजे समीर खान, जो मेरा दामाद है, वो एनसीबी के कार्यालय पे पहुंच गया। जब वो पहुंचा तो पूरा मीडिया का कैमरा वहां लगा था। मुझे 10 बजे फोन आने लगे कि आपके दामाद को कोई सम्मान आया। मैंने, ऐसे क्यों सम्मान आएगा, उसका क्या काम है? पूरे देश के मीडिया में कि नवाब मलिक के दामाद को सम्मान किया गया। शाम तक कहा गया कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन मैंने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। मुझे भारतीय पूरी जो न्याय व्यवस्था है उस पर पूरा भरोसा है। All right, and in the case of your son-in-law, he was granted bail also. जब मेरा नाम ड्रग में आप जोड़ रहे हैं तो एक चीज और सुन लीजिए। आज जी, मैंने कहा नहीं, उसे चार्जशीट किया गया है जी। किसी के पास 200 किलो गांजा मिला, वो केस बनाया गया।
उसमें केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट आ गई, 1 ग्राम भी कोई एनडीपीएस एक्ट में कवर होने वाली चीज नहीं, जमानत मिल गई, इनोसेंस वो कोर्ट में सिद्ध करेगा, कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं। Okay, all right, Nawab Malik ji, you made that point about your own case, but the larger conspiracy angle over here, in this particular case you're referring to as well. Let's see what finally happens. The bail hearing of Aryan Khan is at 11 a.m. tomorrow, I presume of the others as well. Nawab Malik Saab, thank you very much for being with us. I'll speak to you again on this case. Thanks very much indeed. People writing in on Coup, putting in their queries. Veer Singh says, is this a pre-planned conspiracy against Shah Rukh Khan? A lot of people asking. Another Coup comment, Mohammad Saddam Mujid says, the Narcotics Control Bureau is making Aryan Khan's issue big. If the NCB is so concerned, then tell us what success has been achieved in the 3,000 kilos of drugs which have been recovered in Gujarat. Much more is happening in the country, but instead of taking action on them, the investigating agencies raise small issues and make them big. Well, we were speaking a little while back about Manish Bhanushali. He's a BJP worker. He was actually one of the 2 people, private people, who was seen with Arbaz Merchant. Arbaz Merchant being a friend of Aryan Khan, and Arbaz Merchant's arm, and we'll show you the video in a moment, was being held by Manish Bhanushali. It turns out that he is a BJP Karyakarta. Earlier on, he had been identified as some sort of a more senior leader of the BJP. But why should a political worker or a member of a political party in any way be involved in this? That's what many are trying to ask. That's Manish Bhanushali, in fact, on the left-hand side on your screen. He has that maroon, that red maroon shirt that you can see. Well, I spoke to him earlier on in the day. Well, joining us now, Manish Bhanushali sir, इस केस में आपका क्या रोल था? आप उस जहाज पे कैसे पहुंचे? आप एनसीबी के तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आपका क्या रोल रहा? मेरा इसमें ये रोल रहा, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई थी 1 तारीख को, ये कि यहाँ ड्रग पार्टी होने वाली है, उसमें कुछ ड्रग पेडलर भी आ रहे हैं और ये ड्रग लेने वाले भी आ रहे हैं, कुछ बाहर गांव से, मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की मेरे पास जानकारी मिली थी मेरे किसी मित्र के द्वारा। उन्होंने मेरे साथ जानकारी साझा की, मेरे पास जानकारी 1 तारीख को आई शाम को, और यही जानकारी मैंने एनसीबी अधिकारी के साथ शेयर की। उन्होंने दूसरे दिन 2 अक्टूबर के दिन मुझे वहाँ एनसीबी ऑफिस बुलाया गया, सारी जानकारी मेरे से ली, और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास 2-3 जगह से और भी इनपुट आया है इसके बारे में, लेकिन आपके जानकारी थोड़ी एडवांस है तो हमें और मदद मिलेगी, आप हमारे साथ में रहिए, आपके पास नई नई जानकारी जो भी आती रहेगी हमारे साथ शेयर करिए और आप हमारे साथ में रहिए। तो एक चीज बताइए, जब ये गिरफ्तार हुए, ये अरबाज मर्चेंट जब गिरफ्तार हुआ, जब आर्यन खान गिरफ्तार हुआ, तो एक वीडियो रहा जो, और इस वीडियो पे आप साफ दिखाई देते और उसमें आप अरबाज मर्चेंट के हाथ पकड़ रहे हैं। ये क्यों पकड़ रहे हैं? आप तो पुलिस नहीं हो, आप तो एनसीबी नहीं हो। नहीं, ऐसा ये जो वीडियो है उसमें मैं हूँ, ये बात सच है, लेकिन जब भी रेड खत्म हुई वहाँ पे तो उधर जितने भी विटनेस थे, जितने भी एनसीबी के अधिकारी थे और जितने भी जो भी जिनके ऊपर कुछ मिला जिसके पास से, अभी कौन है क्या है हमें पता नहीं था, हम तो सारे लोग साथ में उधर जैसी गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे उनको एनसीबी ऑफिस के अंदर तक, हमको भी लाया गया और हमें बताया गया था कि आपको अभी चलना है हमारे साथ, आपको विटनेस के तौर के ऊपर साइन करना है वहाँ। नहीं, बट मनीष जी, आप इस केस में इन्वेस्टिगेटर है, आप एनसीबी के एक हिस्सा है, आप उनको पहले भी मदद कर चुके हो। हमारे पास जो जानकारी आ रही थी, नई जानकारी आ रही थी, उसके लिए उन्होंने हमें साथ में रखा और हमें साथ में रखने के बाद उनको हमारे पास नई जो भी जानकारी आ रही थी उनको हम प्रोवाइड कर रहे थे, तो उनको रेड मारने में बहुत इजी हो रहा था। मनीष जी, एक चीज बताइए, आपके अलावा एक डिटेक्टिव भी थे वहां, एक प्राइवेट डिटेक्टिव जिन्होंने कई सेल्फी लिए थे, उनमें से आर्यन खान के साथ भी एक सेल्फी लिया था, वो ट्विटर पे अपलोड किया था। पर एक चीज बताइए, ये डिटेक्टिव कौन था? प्राइवेट डिटेक्टिव, उनका क्या रोल रहा इसमें? नहीं, उनके पास भी जानकारी थी, वो भी जानकारी साझा कर रहे थे। और आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे इस केस में? नहीं, तो एक टीम वर्क होती है ना सर, टीम वर्क होके काम करना है, किसी के पास क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, किसी के पास, तो मनीष जी, मतलब आप पहले से इनको पहचानते थे, तो टीम वर्क होके ही काम करना पड़ेगा ना सर। मतलब आप पहले से इनको जानते थे
इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के साथ आप पहले भी काम कर चुके हैं? नहीं, हमें कोई पहले से ज़्यादा जानकारी नहीं थी और ये मुझे फर्स्ट टाइम कुछ ऐसी जानकारी मिली, फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कि मतलब, किसी को ये जो देश के खिलाफ जो तो अपना युवा आपको भी धन है खबर उसको मिला, बर्बाद ये करने के लिए जो प्राइवेट षड्यंत्र इन्वेस्टिगेटर को भी रचा जा खबर रहा मिला, है, और आप तो एक साथ देश के एक आम नागरिक के तौर के ऊपर। एक चीज बताइए, ये कंस्पिरेसी एंगल जो है ये कहां से आया है? आप लोग कई लोग कह रहे कि एक कंस्पिरेसी एंगल है। शायद इस कंस्पिरेसी एंगल में बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, हमने पहले भी देखा था, रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा था। लोग कह रहे कि शायद आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, इसलिए शायद बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? षड्यंत्र ही हुआ ना सर, अभी देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं ये ड्रग्स वाले। तो कैसे आप ये कंस्पिरेसी बताइए ना, ये बॉलीवुड कनेक्शन या सरकार के खिलाफ अगर कंस्पिरेसी है, ये कंस्पिरेसी एंगल के बारे में मेरे किसी एक जो मित्र जब ने आपसे बाहर लोग से पूछते हैं मतलब कि महाराष्ट्र के conspiracy बाहर हो से रहा है, किसी आप मेरे क्या एक कहेंगे? मित्र ने मुझे फोन करके बताया कि ये बहुत सारा ड्रग्स लेके आने वाले हैं और यहाँ पार्टी होने वाली है, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने एनसीबी अधिकारी लोगों के साथ शेयर की। मतलब आपका रोल सिर्फ उतना ही था। ये ब्रॉडर कंस्पिरेसी के बारे में जब लोग पूछते हैं, आपका कोई सवाल, आपका कोई जवाब नहीं है इसमें? अरे मैं पकड़ के नहीं लेके जा, वीडियो में आप साफ देख सक रहे हो कि उधर जगह बहुत छोटी थी, 1 फुट 1.5 फुट की सिर्फ उधर जो चलने की जगह थी वो बहुत छोटी थी। राइट साइड में गाड़ियां लगी थी, हम लोग को अंदर जाना था तो सारे लोग एक साथ अंदर गए हैं। तो एक चीज बताइए, ये अगर लोग कह रहे कि बीजेपी, और आप बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, कम से कम कई लोग कहते हैं कि आप शायद सिर्फ एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता नहीं है, आपका कुछ रोल भी है बीजेपी में। तो अगर लोग कहते हैं कि आप की बीजेपी महाराष्ट्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं और ड्रग्स को लेके टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करने का इसमें कोई ये हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, मेरी बीजेपी पार्टी का भी हिस्सा नहीं है। और मैंने कई बार बताया है कि मेरा ये पर्सनल, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी और वो मैंने शेयर की। मेरी पार्टी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आप बीजेपी के कार्यकर्ता है या नहीं? बीजेपी में कोई मैं बीजेपी में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। मैं बीजेपी के जो 11.5 करोड़ जो कार्यकर्ता है उसमें से मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। उसके अलावा मैं देश का जागरूक नागरिक हूं, और ये जागरूक नागरिक होने के नाते मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई, जो देश को खोखला करने वाली जो घटना जो मेरे सामने मतलब आई कि इसको अपने को रोकना चाहिए, इसके लिए मैं सामने से इसमें आया। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये करके गलत किया है, नवाब मलिक जी को लगता है कि ये मैंने गलत किया है, ऑलरेडी उनकी वहाँ एनसीबी से उनके दामाद को इसी केस में पकड़ा गया था, तो दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने राजनीति रंग दे दिया इसको। बाकी इसमें कोई भी राजनीति का कोई भी रोल नहीं है। उनको कहना है कि ये ऐसे कोई बात नहीं था। खैर, ये आपका आरोप है, पर एक अंतिम सवाल आपसे, ये अजीब नहीं है कि आर्यन खान पे कोई ड्रग्स नहीं मिला था? कोई मैरिजुआना, कोई कोकेन, कोई हेरोइन, कुछ नहीं मिला था उन पे, पर उनको गिरफ्तार किया गया, कई दिनों के लिए उनको डिटेन किया गया, उनका क्वेश्चनिंग हुआ एनसीबी के ऑफिस में। ये अजीब नहीं है? मुझे देखो, मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन मिली थी, उस इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, महाराष्ट्र मुंबई से कौन आने वाले थे, क्या आने वाले थे, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरे पास महाराष्ट्र के जो बाहर से लोग आने वाले थे उनकी इंफॉर्मेशन थी, और इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या किसके पास क्या मिला, वो उनका अधिकार है, वो हमारा अधिकार नहीं। हमने सिर्फ जानकारी देना था उनको। All right, Manish Bhanushali, a कार्यकर्ता of the BJP, somebody who's been involved in this case, taking on those questions. Thank you very much for being with us. Well, joining us, I did also speak earlier on today to Aslam Merchant. Aslam Merchant is the father of Arbaz Merchant. Arbaz Merchant, a friend of Aryan Khan. Arbaz was in fact found with a small quantity of drugs on him. We spoke to Aslam Merchant, his father, Arbaz Merchant's father, earlier on in the day.
Several allegations have been raised on the arrest of key individuals on a cruise ship in Mumbai. Allegations of a larger conspiracy, the involvement of political leaders, also of private detectives. Among those arrested with Aryan Khan, the son of Shah Rukh Khan, is Arbaz Merchant. Joining us now, Aslam Merchant, the father of Arbaz. Thank you, sir, very much for speaking to us. In your son's bail application, you've said that he was, in fact, framed. How was he framed if a small quantity of charas was indeed found on him? As you know, I am an advocate. Right. And by my professional thing, the matter is sub judice. I am not supposed to quote anything on the matter. I have full faith in the judiciary and I have to respect my profession. In my profession, after Almighty, judiciary is supreme. So let the truth prevail. My son, Aryan, all are innocent. They have been guests. So the guests are not supposed to come prepared with anything. So the truth has to come out. NCB is very cooperative. The children are cooperating. We're just hoping for the best. But all the days, with every passing minute, the kids are being traumatized. You have to look at the age of the kids. They are delicate darlings. So the sooner, the better. My only request and the prayer to everybody is, let the truth be prevailed ASAP and get them out immediately. So, Mr. Merchant, let me ask you this. Because this happened yesterday, I mean, it was reported yesterday, it happened earlier. It happened on the day, in fact, that he was taken into custody. There was a BJP leader, Manish Bahushali, who was involved in all of this. He physically handled your son and took him into the NCB office. What is his involvement in all of this? I'm not a politician nor an actor. I would love to remain out of all the aspects. Only prayer is they should come out scot-free. And I would again request all of you, please I do mean, not as the father of a man who is behind bars, who was apparently physically held by somebody who was Manish Bahushali, that's been established, who was apparently a part of the BJP. He's a private citizen. I'm asking you, what role has he had in this entire case? It's fair injustice to lay a normal citizen like Arbaz or Aryan for the matter to handle it this way. Any political party's involvement is very much uncalled for. They should not be like scapegoats for the political end. So my request to all the political parties involved, please leave the kids away from the whatever motive anybody has. With humble hands, I would just request, please stay away from the kids thing. The mentality, they are being traumatized every single minute. Though they are in good hands of the NCB, but freedom is freedom, behind bars is behind bars. They are under the safe custody of NCB. So please do not involve anything. And if anybody does have a motive, I would again request them to leave it as it is and don't let the kids be the scapegoat. Thank you. Mr. Merchant, when did this Manish Bahushali interact with your son? Did that take place after he was arrested? On what basis was he involved? My son is not supposed to speak to me, and the police have been, and the NCB representatives have not given us freedom to speak personally. So I'm not aware of what has transpired. Whatever has transpired in the custody of the NCB officials. They would be in a better position to know, because since the time of 2nd October till now, we have not been given even 5 minutes to talk privately. Is that legal? Now, is that they will legal? be escorted by many people. So this is important, sir. Is it legal that you have not been given fair. No. 5 minutes to speak to your son, and as a lawyer you are representing him? Is that right? No, my colleague Tariq Syed is representing him. He's a senior and we are fighting Has he together. had a chance to meet your son? Not yet. He does He not didn't have access to the lawyer. He had access very, very brief for a minute with NCB officials covering him. But private meeting he has not had still now, which is against the law. And let's hope for the best.
that after the applications which my colleague has given to the tender to the court, maybe today he will have some free time and a lot of things might come out in the open ASAP.